हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पढ़ाई जोन पर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से पूरा सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है उसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। और जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता है ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। तो पहला वर्ड है ट्रिग्नॉन, दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है त्रिभुज, मतलब जिसमें तीन भुजाएं हों। और जो मेट्रॉन होता है उसका मतलब होता है मापन, मतलब मेज़रमेंट करना। तो जब हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में मेज़रमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर देखिए त्रिकोण है मतलब ट्रायंगल और मिति मतलब मापन करना। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में हम लोग त्रिकोण से रिलेटेड यानी ट्रायंगल से रिलेटेड ही सभी चीज़ों का मापन करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, तो चलिए उसको सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि अगर वो आप सीख गए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगेगा। सभी 6 टर्म्स जो हैं उनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो रेशियोज के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें पहला टर्म होता है कौन सा, साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन और फिर आता है कॉसेक, फिर आता है सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक, और फिर आता है कॉट। ये 6 टर्म्स होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, केवल यही 6 टर्म्स के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ये क्या चीज़ है, तो मैंने आपको बताया था अभी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल में सबसे पहले क्या क्या चीज़ होती है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ा जाता है, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में भी हमेशा स्टडी होता है, कोई और ट्रायंगल के बारे में नहीं होता है। तो कोई भी ट्रायंगल जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तो हमेशा समकोण यानी कि एक कोण उसका 90 अंश होगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा होता है, जैसे इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ और इसको सी नाम दे दूँ, तो क्या होगा, जो ए बी भुजा है क्या होगा, कर्ण होगा। जो 90 डिग्री के सामने रहता है उसको क्या बोला जाता है, कर्ण, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। और अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल तो हमें पता नहीं है, एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है, बट जब एंगल ये सब नहीं पता होते हैं तो इसको थीटा से दिखाया जाता है। जैसे किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता रहती है तो अलजेब्रा में हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। वैसे ही ज्योमेट्री में जब एंगल के बारे में नहीं पता रहता है तो अक्सर थीटा मान लेते हैं उसको। तो मान लो ये इस एंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये हम थीटा मान लिए कोण। तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा रहता है, जो साइड होता है थीटा के सामने वाला, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। और जो तीसरा ये लाइन बचता है थीटा से लगा हुआ, जो लाइन ये रहता है, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार। तो ये होता है हमारा बेस, यानी इसको बोल सकते हैं आधार। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आप लोग में से हिंदी मीडियम में होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में होंगे। तो आप लोग समझ गए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा, और जो एंगल के जस्ट सामने रहता है वो परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और जो बचा वाला तीसरा लाइन रहता है वो बेस यानी आधार होगा। अब अगर मान लो मैं थीटा यहाँ इसको मानता हूँ, मान लो ये एक थीटा 1 है, मान लो ये थीटा 2 है। अगर इस एंगल के बारे में स्टडी करना है तो यहाँ एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं आपके थीटा के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग इस थीटा के बारे में पढ़ेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और इस थीटा के बारे में पढ़ेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा यही होता है, फिक्स होता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इन सभी रेशियोज को थीटा के टर्म में पढ़ते हैं, यानी किसी एंगल का ही साइन होता है। साइन कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, इसके साथ इस एंगल लिखना पड़ता है। तो जैसे साइन थीटा हो गया, मान लो कोई ऐसा एंगल है जो नहीं पता है हमें, तो थीटा मान लिए हैं। और यहाँ कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो गया। तो मान लो मैं इस थीटा के बारे में पढ़ने वाला हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। इस एंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको थीटा मान लिया हूँ, और इस थीटा के सभी 6 टर्म्स कौन कौन से बन गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, ये थीटा हो गया और ये सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हो गए। यही 6 चीज़ होते हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब परपेंडिकुलर का मान और हाइपोटेन्यूज का मान दोनों का रेशियो ले लेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों साइड का रेशियो ले रहे हैं। तो अगर ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे में हाइपोटेन्यूज रख दोगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, एल से दिखा दे रहा हूँ इसको मैं, और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, तो इसको के से दिखा दे रहा हूँ। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस मतलब आधार और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। तो ये सभी हो गए आपके। अब हमारा बचा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से इस बेस को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ मान लो ये बेस है, बेस यानी आधार, ये वाला लाइन आधार था। अब कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान को जस्ट उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये था लंब बटे कर्ण, तो ये बन जाएगा कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण और बेस मतलब आधार। कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, तो ये होगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस को बोलते हैं आधार और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस और क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और इन सभी 6 टर्म्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। तो अब देखिए, या आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन थीटा है और जस्ट उसका उल्टा कॉसेक थीटा है, और जहाँ कॉस थीटा है इसका जस्ट उल्टा सेक थीटा है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है। तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं बोल दूँ रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये BW लिख दिया हूँ, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो रिलेशन कैसे निकलेगा, देख रहे हैं हम लोग कि साइन का जस्ट उल्टा कोसेक है, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये पहला रिलेशन निकल गया। साइन थीटा 1 करके लिखते हैं तो इसका मतलब उल्टा होता है। अगर ये जो बोलोगे आप लोग तो कोसेक थीटा का अपॉन में 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा कोसेक का जस्ट उल्टा। और वैसे ही हमारा कॉस थीटा क्या होता है, जो हमारे कॉस थीटा होता है वो सेक का उल्टा होता है, या फिर बोल सकते हैं जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा हमेशा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बोल सकते हो, और या फिर सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा बोल सकते हो, दोनों सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा भी आपस में जस्ट उल्टे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। और चौथा वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, टेन थीटा का मान होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको प्रूफ किया जाए, देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या था,
tan थीटा का वैल्यू था हमारा लंब बटे आधार, यानी इसको मैं L/A कर दिया, बराबर sin थीटा का वैल्यू था L/K, तो sin थीटा हो गया L/K, और बटे में करना है cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू है A/K, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं A/K। अब देखिए K कट जाएगा, बचेगा L/A, तो L/A दोनों बराबर हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और आप लोग जानते हो tan का जस्ट उल्टा cot होता है, तो cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, इसका उल्टा कर दो, इसको 5वां मान लो। tan थीटा का जस्ट उल्टा cot थीटा होता है, तो tan थीटा का मान sin बटे cos है, तो cot थीटा का मान जस्ट उल्टा कर दो, cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक ठो मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोग को, जिससे आप याद कर सकते हो कि ये sin थीटा का मान क्या क्या होता है। तो देखिए 2 ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। पहला ट्रिक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, लाल बटे कक्का। आप लोग में से कई लोग इसके बारे में सुन भी चुके होंगे। कक्का मतलब जो चाचा होते हैं उनको काका बोलते हैं ना, तो काका है हमारे, कक्का है, और एक उनका लाल है, तो लाल बटे कक्का कर दिया है। और दूसरा है ट्रिक हमारा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आप लोग मजाक में बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, बट आप लोग ऐसे याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए ये कैसा ट्रिक बनेगा हमारा, देखिए sin थीटा का वैल्यू है लंब बटे कर्ण, तो जो हमारा ये वाला पोर्शन आएगा इसको बोलेंगे sin थीटा, ये हमारा बनेगा sin थीटा, और जो sin थीटा मतलब लंब बटे कर्ण बन गया। दूसरा हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा बन जाएगा cos थीटा। तो देखिए आधार cos थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हमारा हो जाएगा cos थीटा, ये बनेगा हमारा sin थीटा, ये बनेगा cos थीटा, और यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे लंब बटे कर्ण लंब बटे आधार, तो इसको बोलते हैं tan थीटा, क्योंकि देखिए लंब बटे आधार है tan थीटा। तो लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा sin थीटा, आधार बटे कर्ण होगा cos थीटा, और लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा, और जस्ट इसका उल्टा कर दोगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा cosec थीटा, cosec थीटा, और ये कर्ण बटे आधार बन जाएगा sec थीटा, और जो आधार बटे लंब होगा उसको बोलेंगे cot थीटा। और ये वाला ट्रिक कैसे बनेगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा आपका sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा tan थीटा। पहला वाला बनेगा sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर उल्टा कर दो cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, और ऐसे ही ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और नीचे से देखोगे उल्टा करके h/p बन जाएगा cosec थीटा, h/p बन जाएगा sec थीटा, और b/p बन जाएगा तो cot थीटा। तो यही आप लोग पढ़े हो। कर्ण बटे लंब क्या होता है, cosec थीटा, कर्ण बटे आधार होगा हमारा sec थीटा, और आधार बटे लंब होगा हमारा cot थीटा। और ऐसे ही देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये रहा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये है cot थीटा। तो आई होप आप लोग इन सभी के बीच में रिलेशन भी समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन सीख गए होंगे। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किसी भी स्पेशल एंगल के लिए sin थीटा cos थीटा सब का मान क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे तो थीटा मान लिए क्योंकि हमें एंगल के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब हम लोग कुछ स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे 0 डिग्री पे साइन का मान क्या होता है, 30 डिग्री पे साइन का मान क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान क्या क्या होता है। पहले हम लोग करते हैं रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल के लिए ये सभी रेशियोज का मान क्या आता है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा साइन 0 डिग्री, फिर कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, फिर कोसेक 0 डिग्री, फिर सेक 0 डिग्री, फिर कॉट 0 डिग्री। इन सभी का 0 डिग्री अब हम लोग देखने वाले हैं क्या आता है। तो देखिए 0 डिग्री का ट्रायंगल कैसे बनेगा।
जैसे आप लोग कोई ट्रायंगल देखते होंगे तो यहाँ कोई ना कोई एंगल तो होगा ही, बट यहाँ पर 0 डिग्री बनाना है। 0 डिग्री मतलब उस दोनों भुजाओं के बीच में कोई झुकाव रह ही नहीं जाएगा। यहाँ एंगल घटाते 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 पूरा इतना छोटा कर देंगे कि पूरा का पूरा ये लाइन पर ही आ जाएगा। इसका एंगल जैसे आप कम करोगे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। 0 डिग्री मतलब इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो एक लाइन ये रहेगा और दूसरा लाइन जो झुका रहता है वो इसी के ऊपर आ जाएगा। तो आप लोग देखोगे कि लंब का जो मान है ये तो घट के 0 हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सबको पहले लिख लो। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा होता है क्या? इसका उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा होता है इसका उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा होता है इसका उल्टा यानी आधार बटे लंब। अब देखिए इसको, यहाँ पे लंब का मान 0 हो गया है पूरा। तो लंब अगर 0 हो गया तो 0 बटे क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ आधार बटे कर्ण बोला गया है। अब देखिए ये नीचे वाला हमारा आधार था और ये वाला कर्ण था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो आधार था वही कर्ण हो गया है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो अगर आधार का मान अगर मान लो a है तो हमारा कर्ण का मान भी a ही हो जाएगा। तो मान लो आधार a है और कर्ण भी a है, तो दोनों कट के हो जाएंगे 1। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। टैन 0 डिग्री बराबर क्या होगा? टैन बराबर बताया था साइन अपॉन कॉस। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे देखिए लंब इसका 0 आ गया है तो लंब को अगर 0 डालोगे तो 0 अपॉन कुछ भी 0 ही आएगा। तो या तो साइन अपॉन कॉस कर लो, 0 अपॉन 1 कर लो, तभी भी 0 आएगा। या फिर लंब की वैल्यू 0 है यहाँ पे, इस वजह से भी 0 आ जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। तो ये हमारा 0 अपॉन 1 है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1/0। तो 1/0 को आप लोग इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। अब देखिए सेक थीटा क्या है? कॉस का उल्टा। कॉस है 1/1, तो इसका उल्टा करोगे तो ये भी 1 ही रह जाएगा। 1/1 का उल्टा 1/1 ही होता है। कॉट थीटा हमारा टैन का उल्टा। टैन भी 0/1 था, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। यानी इसको आप लोग इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। तो 0 डिग्री के लिए हम लोग देख लिए। और अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल दोनों को हम लोग एक साथ ही देख लेंगे, क्योंकि वो दोनों थोड़ा सिमिलर होता है। तो 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन 30, फिर आएगा कॉस 30, फिर आएगा टैन 30, फिर आएगा कोसेक 30, फिर आएगा सेक 30, फिर आएगा कॉट 30। ये सभी 30 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएंगे। और 60 डिग्री के लिए करना पड़ेगा साइन 60, कॉस 60, टैन 60, फिर कोसेक 60, फिर सेक 60, फिर कॉट 60। तो दोनों को देखने वाले हैं हम लोग। तो अब इसका निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक तो समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ मैं। समबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते हो तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो ए तीनों को मान लेता हूँ मैं। तो और आप लोग ये भी जानते होंगे कि 60 डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज में। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 60 होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बीच में लंब लूँगा एक ठो लंब, तो आप लोग जानते हो ये लंब दोनों भुजाओं को बराबर विभाजित करता है। तो ये अगर a होगा तो ये आधा इसका a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, आधा आधा। अब देखिए ये 60 डिग्री एंगल आधा आधा बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 30 डिग्री और इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ से हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों निकल सकता है। अब देखिए हमें इस वाले भुजा का मान निकालना पड़ेगा। ये a है, ये a/2 है, तो ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस बोलता है a का स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस में जो हमारा लंब है उसका स्क्वायर, तो l यानी लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसको उस साइड भेज दो। तो a² माइनस ये a²/4 है, a²/4 ले लिया। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 4a² माइनस a² हो जाएगा 3a²/4। तो l की वैल्यू क्या आएगी? इसको पूरा को अंडर रूट में ले लो, 3a²/4। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 3, a² का a बाहर निकल आएगा और 4 का बन जाएगा 2। तो लंब की वैल्यू आ गई √3/2a। तो ये हो जाएगा √3/2a।
तो हमें तीनों निकल आया। तो अब देखिए साइन 30 निकालना है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा 30 डिग्री, यानी यहाँ से अब हमें देखना है, इसका स्टडी करना है। तो इसका लंब इसके जस्ट सामने होगा a/2, तो लंब है a/2। और कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा सेम ही होता है, a ही है, तो a से a कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 30 कैसे आएगा, इसके लिए आधार ये बन जाएगा, तो आधार बटे कर्ण करोगे तो आधार है √3/2a, √3/2a है, बटे में कर्ण करोगे तो क्या आएगा, कर्ण हमेशा a ही है, a से कट गया तो बच जाएगा √3/2, ये आ जाएगा cos 30। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, या फिर आप लोग साइन बटे कॉस भी कर सकते हो। तो इसके लिए लंब ये रहा a/2 और आधार ये रहा, यानी कि √3a/2, तो बाई टू कट जाएगा, a कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसका मैं एक तो ऐसा ट्रिक बताने वाला जिससे आप लोग बिना इसके भी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। तो एक बार पहले देख लीजिए लॉन्ग मेथड। कॉसेक 30 क्या होगा, साइन का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 30 क्या होगा, इसका उल्टा कॉस का उल्टा, यानी 2/√3। कॉट थीटा क्या होगा, tan का उल्टा, यानी √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकल आया। अब साइन 60 कैसे निकलेगा, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब क्या हो जाएगा, 60 वाला एंगल देखना है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो √3/2a बन जाएगा, बटे कर्ण का वैल्यू a ही है, a से a कट गया तो √3/2 आ गया, साइन 60 आ गया। कॉस 60 क्या आएगा, इसके लिए आधार बटे कर्ण, आधार a/2 है, कर्ण a है, तो a से a कट गया, बचेगा 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम है, और कॉस 30 और साइन 60 का वैल्यू सेम है। अब tan क्या होगा, इन दोनों को बटे कर लो, या फिर tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए हो जाएगा √3a/2, और आधार इसके लिए बन जाएगा a/2, तो बाई टू कट गया, a से a कट गया, बचेगा √3, तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3। अब देखिए कॉसेक 60 क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी 2/√3। सेक 60 होता है कॉस का उल्टा, यानी 2। कॉट 60 होता है tan का उल्टा, तो ये /1 है, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का देख चुके हैं। अब हमें देखना है 45 डिग्री और 90 डिग्री का। तो चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद केवल एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सभी रेशियोज़ का मान क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे रेशियोज़ और 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। तो सबसे पहले 45 डिग्री के लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा साइन 45, कॉस 45, tan 45, फिर कॉसेक 45, फिर सेक 45, फिर कॉट 45 बना लिया। अब मुझे 90 डिग्री के लिए बनाना पड़ेगा साइन 90, कॉस 90, tan 90, कॉसेक 90, सेक 90 और कॉट 90। ये सब मैं बना लिया। तो चलिए अब इनका वैल्यू निकालते हैं। तो 45 डिग्री के लिए मैं एक तो ट्रायंगल बनाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि पूरा 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों एंगल सेम है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोनों एंगल सेम है तो दोनों भुजाएं भी सेम होंगी सामने वाली। तो यहाँ सामने, यहाँ भी सामने, दोनों आपस में बराबर होंगी। ये वाला क्या आएगा, पाइथागोरस लगाइए। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और फिर आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, दो बार है तो एक ठो a स्क्वायर प्लस एक ठो a स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2 ठो a स्क्वायर। अब k की वैल्यू क्या आएगी, √2 और a स्क्वायर से a बच जाएगा। तो कर्ण हमारा आ गया √2a। अब इतना निकल गया, अब सब निकल जाएगा। साइन 45 होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा इसके लिए क्या बनेगा, ये, और कर्ण ये बनेगा। तो a/√2a, a/√2a, a कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √2 बचा। तो साइन 45 के लिए ये हो जाएगा। कॉस 45 आधार बटे कर्ण, तो आधार भी a है और कर्ण ये रहा, तो सेम दिख रहा है। ये भी कट के 1/√2 हो जाएगा। tan 45 होगा, tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार a है,
तो ए और ए दोनों हैं तो कट के हो जाएगा 1। कॉसेक 45, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका उल्टा करोगे तो √2 बन जाएगा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो ये भी हो जाएगा। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, ये 1 है यानी 1/1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से 45 वाला तो आराम से आ गया। अब 90 वाला कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका एंगल 90 हो। ये वाला जो एंगल इसको 90 करेंगे। तो देखिए ये वाला अगर मैं ऐसे 90 कर दूँगा, जैसे अगर ये वाला 90 कर दिया तो बताइए ये हमारा जो आधार रह जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे वैसे हमारा ये आधार छोटा होते जाता है ना। जैसे मेरा एक ट्रायंगल था ये, अब इसको मैं अगर बढ़ाऊँगा ऊपर एंगल ऐसे बढ़ा दूँगा तो आप लोग देखोगे कि ये इसके कंपैरिजन बहुत छोटा हो गया। और जितना छोटा एंगल रहता है उतना हमारा आधार ये बड़ा रहता है। जैसे अगर मैं बहुत छोटा सा एंगल बनाऊँगा तो मेरा आधार बड़ा सा रहेगा, ये देखिए इतना बड़ा है। बट जब एंगल में खूब बढ़ा दूंगा तो हमारा आधार धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। एंगल और पूरा बढ़ा दूंगा तो अब देख सकते हो इतना ज़्यादा एंगल बढ़ाने पे अब देखिए आधार इतना और छोटा सा हो गया है। तो जब पूरा का पूरा 90 डिग्री ही बन जाएगा तो इसी के ऊपर लंब और कर्ण दोनों का सेम ही आ जाएगा लाइन, और आधार हमारा 0 हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाता है पूरा का पूरा तो हमारा जो आधार होता है वो 0 हो जाता है और लंब और कर्ण सेम हो जाते हैं। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये होता है लंब बटे आधार। और ये क्या होता है? इसका उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। ये होता है कर्ण बटे आधार और ये होता है इसका उल्टा आधार बटे लंब। अब देखिए हमारा आधार तो पूरा 0 हो गया है और लंब कर्ण बराबर हो गया है। लंब कर्ण बराबर हो गया, मान लो ए है अगर लंब तो कर्ण भी ए हो जाएगा, तो दोनों कट के 1। ये आधार हमारा तो 0 हो गया है पूरा, तो 0 बटे कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नीचे हो जाएगा तो किसी भी संख्या के बटे में 0 हो जाएगा, क्योंकि आधार 0 है तो बटे में अगर 0 हो जाएगा तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं या फिर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। अब कर्ण और लंब देखिए आप सेम ही हो गया है। ऐसे कर सकते हो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक, तो ये हमारा 1/1 है, इसका उल्टा करोगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस है 0/1 तो इसका उल्टा करोगे तो ये भी बन जाएगा 1/0। तो 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ये हो गया। अब कॉट 90 क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा। टेन है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब 1/0, इसका उल्टा करोगे तो बन जाएगा इनफाइनाइट मतलब 1/0, उसका उल्टा करो तो बन जाएगा 0/1 यानी 0। तो इस तरीके से हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज निकाल लिए हैं। अब मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग को ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग उस ट्रिक की मदद से सब निकाल सकते हो आराम से। तो चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद केवल एक टॉपिक और बच जाएगा, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो ट्रिक। तो ट्रिक बनाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले मैं सारे रेशियोज़ को लिखता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको लिख लिया। अब मुझे एंगल्स लिखना है, तो यहाँ पे लिख लिया 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लिया 30 डिग्री, यहाँ लिख लिया 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री और यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसको कॉलम बना लेता हूँ। ऐसे बन गया और इसको यहाँ तो इस तरीके से मैं बना लिया कॉलम। अब देखिए निकालता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है 0/2, फिर √1/2, फिर √2/2, √3/2, फिर √4/2। ये कर लिया। अगर आपको साइन की वैल्यू निकल जाएगी तो सारे का निकल जाएगा आराम से। तो साइन को बस एक बार समझ लीजिए, फिर सबका निकाल लोगे। √0 की वैल्यू क्या होती है? यही आपका आंसर हो गया, इसको बस सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। √0 की वैल्यू 0, 0.2 करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। √1 की वैल्यू 1 और ये 2 है तो यानी 1/2 आ गया। √2/2 है, ऊपर √2 है, नीचे 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2,
√2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होता है, तो ये एक ठो कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√2। तो इसको आपको याद रखना है। ये हमारा √3/2 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये केवल ऐसे याद कर लेना है आपको, √3/2। अब ये हमारा बनेगा √4 को लिख सकते हैं 2, और नीचे भी हमारा 2 कट के बन जाएगा 1। बस अब हमारा साइन का आ गया। अगर हम साइन का निकाल लें तो सब बन जाएगा आराम से। कैसे बनेगा? साइन का जस्ट उल्टा कर दो, साइन के जितने भी वैल्यू सबको पलट दो तो बन जाएगा कॉस की वैल्यू। कैसे पलटेंगे? एक को यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है, फिर इसको यहाँ रखने देना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है, तो ऐसे पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो यहाँ वैल्यू 1 आया था तो यहाँ 1 लिख देना है। यहाँ क्या आया था? √3/2, यहाँ लिख दोगे √3/2, यहाँ लिख दोगे 1/√2 जस्ट नीचे। इसीलिए साइन 45 कॉस 45 बराबर आया था, क्योंकि पलटोगे तो बीच में ही आ जाएगा। ये 1/2, ये 0 आ जाएगा। अब साइन बटे कॉस tan होता है, बताया था मैं, तो साइन बटे कॉस यानी 0/1 करोगे तो 0 आएगा। और ये दोनों को बटो करो तो 1/2 है, और ये √3/2 कट गया, 1/√3 बचा, तो इसको याद कर लेना है 1/√3। इसको याद कर लेना है 1/√3। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा √3/2 है और ये 1/2 है, तो /2 कट गया, ऊपर बचा √3, तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। अब हमारा tan 90 निकालना है। कैसे निकलेगा? 1/0। तो 1/0 को आप लोग चाहो तो इनफाइनाइट बोल सकते हो, या फिर नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित कर सकते हो, क्योंकि 1/0 की वैल्यू कई जगह अनंत रखा जाता है, कई जगह पे नॉट डिफाइंड किया जाता है। तो इतना निकल आया। अब आपको क्या करना है? साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का जस्ट उल्टा करो, तो ये है 0/1, तो उसका उल्टा करोगे तो 1/0, यानी ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी कि। अब इसका उल्टा करोगे 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे √2 हो जाएगा। बस यही करे जाना है। ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 है, इसका उल्टा करोगे 1 ही आएगा। अब देखो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि कॉसेक को जस्ट पलट दो, जैसे साइन को पलटे थे तो कॉस आया था, कॉसेक को पलटोगे तो सेक आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि कॉस का उल्टा कर दो, तो जैसे कॉस का उल्टा करें 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो इसीलिए। अब इसका उल्टा करोगे √2, इसका उल्टा करोगे 2, और इसका 0/1 है तो उल्टा करोगे तो 1/0, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कॉसेक को पलटने पे भी आ जाता। ये 1 है हमारा, ये 2/√3, ये √2, ये 2, और ये इनफाइनाइट आ गया। अब लास्ट हमारा है कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे आएगा? या तो मैं कॉसेक बटे सेक कर लूँ, क्योंकि कॉसेक थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan होता है, वैसे कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा कॉट होता है। तो या तो ऐसे कर लूँ कॉसेक बटे सेक, या फिर ऐसे कर सकता हूँ tan का जस्ट उल्टा कॉट होता है। तो tan का जस्ट उल्टा क्या होता है? 0/1 है, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/0, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो 1/√3 है, तो इसका उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा। यहाँ 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ये √3/1 है, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये 1/0 है, तो इसका उल्टा करोगे 0/1 हो जाएगा। या फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तभी भी ये आएगा। 1/0 में 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने पे कैसे आएगा? ये इसको मान लेते हैं 2/1 है, और ये हमारा क्या है 2/√3, तो 2 कट जाएगा और 3 ऊपर आएगा तो बन जाएगा √3। ये दोनों को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ऐसे ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ऐसे ही 1/√3 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 1/1/0, 0 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस टेबल को बनाकर याद कर सकते हो आराम से। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया ट्रिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ इन सभी के बारे में। जैसे हमारा साइन थीटा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइन थीटा का फुल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है साइन, SINE, और उसका शॉर्ट फॉर्म SIN होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जिया, इंग्लिश में बोलते हैं साइन, और हिंदी में बोलते हैं जिया, इसका नाम होता है जिया। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन मतलब कोजिया होता है ये हो गया कोजिया। अब देखिए tan हमारा है, तो tan थीटा को बोलते हैं टेंजेंट। ये फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस। ये देखिए ये हमारा साइन है, ये कॉस है, ये tan है, इसका फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। स्पर्शज्या। आप लोग सर्कल में देखते होंगे कि जो टेंजेंट बनता है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा।
तो वैसे ये होता है स्पर्श ज्या। और हमारा अगला क्या है कोसेक। कोसेक को बोलते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेक थीटा होता है ना नीचे, सेक थीटा को बोला जाता है सीकेंट, तो कोसेक को बोला जाता है कोसिकेंट। तो देखो इसको बोला जाता है व्यू ज्या, ज्या का उल्टा होता है ये, तो व्यू ज्या हो गया। और इसको बोलते हैं व्यू कोज्या, क्योंकि कोज्या का उल्टा होता है ये, इसलिए व्यू कोज्या नाम है। ये है कोसेक थीटा और ये है सेक थीटा। और लास्ट में जो कॉट थीटा है उसको बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को क्या बोला जाता है? कोस्पर्शज्या। ये इसका फुल फॉर्म है स्पर्शज्या का कोस्पर्शज्या। जैसे ज्या का कोज्या था वैसे स्पर्शज्या का कोस्पर्शज्या है। तो ये हमारा होता है कॉट थीटा। ये सब आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए बता दिया हूँ मैं। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पर, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आपके इस चैप्टर में केवल 3 ही आइडेंटिटी दिया गया है, तो उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर उनको प्रूव भी करेंगे। तो चलिए पहला हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों को लिख देता हूँ एक बार। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब क्या लिख दिए भैया? तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? जब हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये कैसे बनाया, इसको प्रूफ करा जाए तो देखते हैं। बस यही 3 है, इस 3 को बस आपको याद करके रखना है। कैसे होगा देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका स्क्वायर होता है, बराबर 1 प्रूफ करना है हमें। तो देखिए इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, दोनों पे ले गए, प्लस में आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर 1 करना है। अब देखिए नीचे दोनों कॉमन है, तो एलसीएम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 1 करना है। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख सकते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर, और नीचे भी हमारा है कर्ण का स्क्वायर, तो दोनों हमारा कट के 1 के बराबर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। चाहे आप लोग कोई भी ले लीजिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री लीजिए तभी भी बनाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लेंगे तभी भी बनाएगा। थोड़ा एग्जांपल लें क्या? जैसे आप लोग साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री लेंगे तो ये 1 ही आएगा। कैसे आएगा? साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस कॉस 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए 1 आया। और 30 पे ले लें, जैसे साइन 30, कोई भी एंगल आप लोग कोई भी चेंज कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस में कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जो मैं अभी बताया था टेबल। तो इसको 1 करना है, तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4। अब आप लोग देख पा रहे होगा 3 1 4 और ये भी 4 कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो आप लोग एंगल 30 लो, 60 लो, 90 लो, 45 लो, कुछ भी ले लो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 ही आएगा हमेशा। तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा और तीसरा वाले को प्रूफ करते हैं। तो इसको भी मिटाता हूँ। तो ये कैसे आया इसको देखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होगा? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर ये भी है, माइनस टेन होता है साइन बटे कॉस,
तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए दोनों पे स्क्वायर आएगा। अब इसका वैल्यू 1 होता है बोला गया है। अब देखिए दोनों का नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 प्रूफ करना है, कैसे बनाएगा? देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मैं साइन थीटा को इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग साइन इस साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और इधर ये माइनस में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये प्रूफ हो गया। अब लास्ट वाले को प्रूफ करें, जो कि है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए इसको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ मैं। देखिए कॉसेक है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन का स्क्वायर करोगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस कॉट क्या होता है? साइन टैन होता है साइन बाई कॉस, और कॉट होता है इसका उल्टा यानी कॉस बाई साइन। तो इसको लिख सकते हो कॉस बाई साइन, और स्क्वायर लगाते चलना है सब में। तो इसको 1 प्रूफ करना है। तो देखिए क्या बन रहा है, नीचे साइन स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, और ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेम तरीके से देखिए, अगर मैं कॉस को इस साइड ले जाऊंगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसी में अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और हम लोग इसको इस साइड ले जाते हैं तो बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों कट के हो जाएगा 1। तो आपको इसका प्रूफ तो वैसे ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए, लेकिन ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस माइनस है। ये साइन कॉस टेन है, फिर कॉसेक सेक कॉट है, ऐसे याद रखिएगा। साइन कॉस टेन है, फिर कॉसेक सेक कॉट है। इसका पैटर्न ऐसे याद रखिएगा, पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉसेक सेक कॉट है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना। ये कौन कौन से तरीके से दिख सकते हैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से देखे ही थे अभी को, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। बस पक्षांतर करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट। ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो ये दोनों आराम से याद हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, इसको आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे बना है, ये 1 था, इस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले गए तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आता है। और ये वाला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया है, यहाँ 1 था, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाओगे तो प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप लोग इन सब आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिएगा। तो आपके क्लास 10th में केवल इतना ही है सिलेबस में। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो कि था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा और बहुत हाई लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये सब बेसिक चीज़ों को आप लोग याद करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ क्लास 11th में फिर ये सब चीज़ प्रूफ नहीं कराया जाता है।
तो ये सब चीज़ को आपको अभी से ही याद करके रखना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।